मेरे प्यारे बच्चों, मैं जीपी सर चैप्टर फर्स्ट साइंस केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक मैं लेकर चलता हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या है, ध्यान से समझें। रासायनिक क्रियाओं में प्रयुक्त अभिकारक तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में या अणुसूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक बार ध्यान से समझें। किसी भी रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त उत्पादों, प्रयुक्त अभिकारकों या क्रियाकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में या अणुसूत्रों के रूप में संक्षिप्त में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे लिख भी रहा हूं जिसे आप लोग भी लिख लें। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों या क्रियाकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों द्वारा संक्षिप्त में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान से समझे। किसी भी रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों या क्रियाकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों द्वारा संक्षिप्त में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मीथेन को वायु के आधिक्य में जलाने पर, मीथेन को वायु के आधिक्य में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जलवाष्प प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये भी गैस माने जलवाष्प है। एक मीथेन है, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं पहले भी बताया कि किसी भी रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ के जो भाग होते हैं उन्हें हम अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। अभिकारक या क्रियाकारक। और दाईं तरफ जो होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। अर्थात
इसमें मीथेन, ऑक्सीजन, ये दोनों पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक है, जिसे हम अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये दोनों उत्पाद हैं जिन्हें अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या है। मेरे बच्चों से आप लिख भी लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं? रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए निम्न 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। निम्न 3 विधि को ध्यान में रखा जाता है। पहला, रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों तथा उत्पादों को उनके अणुसूत्रों या प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। रासायनिक प्रक्रिया में रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों द्वारा लिखा जाता है। नंबर 2, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद अणुओं के रूप में, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन इत्यादि को O2, I2, H2, Cl2, Br2 इत्यादि के रूप में लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से समझें। रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे, अब आणविक रूप में किस तरह से? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इत्यादि को क्रमशः H2, O2, Cl2, Br2, I2 तथा I2 के रूप में लिखा जाता है। नंबर 3, इसी प्रकार रासायनिक समीकरण में तत्वों को या
एक अणु परमाणुओं को उनके प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। तो नंबर 3, एक परमाणु तत्वों को एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। जैसे बहुत से तत्व हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, आयरन इत्यादि को क्रमशः यानी के, Mg, Zn, Fe के रूप में लिखा जाता है। ये हो गया रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। एक बार फिर से समझ लें आप सब। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि को इन 3 रूप में लिखा जाता है। नंबर 1, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा लिखा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2 तथा आयोडीन को I2 के रूप में लिखते हैं या लिखा जाता है। नंबर 3, एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। जैसे सोडियम को Na, पोटेशियम को K, मैग्नीशियम को Mg, जिंक को Zn, आयरन को Fe इत्यादि के रूप में लिखा जाता है। बच्चों, ये रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। आइए अब आपको हम बताते हैं मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना, राइटिंग ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। प्यारे बच्चों, मूल समीकरण हम कैसे लिखते हैं, ढांचा समीकरण कैसे लिखते हैं? ढांचा समीकरण को लिखने के लिए भी हम 3 पदों का प्रयोग करते हैं। स्टेप फर्स्ट, पद नंबर 1 या स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं? रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर लगाकर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में
अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर लगाकर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य एक तीर लगाया जाता है। और तीर की दिशा उत्पाद की ओर होती है। तीर की दिशा उत्पाद की ओर होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे उदाहरण ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट ये पत्थर है, चूना पत्थर। जब इसे गर्म कर दिया जाता है तो यह चूने में बदल जाता है, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ पर ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है और ये गैस है। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट एक पत्थर है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अब अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर लगाया गया है, तो देख रहे हैं। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, एक ढांचा समीकरण का एक पहला रूप है। अब इसी तरह स्टेप सेकेंड, दूसरा पद क्या है प्यारे बच्चों? यदि एक से अधिक अभिकारक हो या एक से अधिक उत्पाद हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो उनके बीच प्लस धन का चिन्ह लगाया जाता है। अब इसमें एक उदाहरण आपको दे दूं, जैसे Fe 2Fe Cl2 प्लस ZnCl4 gives 2Fe Cl3 प्लस ZnCl2। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ एक अभिकारक है फेरस क्लोराइड और यहाँ जिंक क्लोराइड। अलग अलग दो अभिकारक हैं, इनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया गया है और ये दोनों क्या हैं? अभिकारक है, अभिकारक। और यहाँ पर ये उत्पाद है, यहाँ पर ये उत्पाद है। इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया गया है और तीर सदैव किसकी ओर होता है? तीर सदैव उत्पाद की ओर होता है। अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से ये बन रहे हैं, इसलिए हम तीर इधर की ओर लगाते हैं। ये हो गया स्टेप सेकेंड, यानी पद सेकेंड। अब प्यारे बच्चों, स्टेप थर्ड, पद 3। स्टेप थर्ड क्या है, यहां आप ध्यान से समझें। कभी कभी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। जैसे मैंने इसके पहले चर्चा किया था कि अभिकारक से उत्पाद भी बन जाते हैं
और उत्पाद से अभिकारक भी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम आधी आधी तीर दोनों तरफ लगाते हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और फिर से एक बार उस उदाहरण को हम आपको बता दें या लिख दें। यदि समीकरण में अभिक्रिया दोनों पक्षों दोनों दिशाओं में हो रही हो तब दोनों तरफ अर्ध तीर लगाते हैं। अर्ध तीर लगाते हैं। जैसे बहुत से उदाहरण है। N2 plus 3H2 gives 2NH3 या H2 plus I2 gives 2HI। अब यहाँ पर दोनों दिशाओं में अभिक्रिया हो रही है, इसलिए दोनों तरफ तीर लगाते हैं। इस प्रकार प्राप्त समीकरण को ढांचा समीकरण कहते हैं। आगे हम लिख सकते हैं इस प्रकार प्राप्त समीकरण को ढांचा समीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा मूल समीकरण या ढांचा समीकरण किसे कहते हैं। एक बार फिर से आपको रिवीजन कर दे रहा हूं। मूल समीकरण या ढांचा समीकरण 3 पदों में लिखा जाता है, 3 प्रकार से लिखा जाता है। पहला, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य एक तीर लगाया जाता है। तीर की दिशा उत्पाद की ओर होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। दूसरा, एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो उनके बीच धन का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे 2FeCl2 plus ZnCl4 gives 2FeCl3 plus ZnCl2। तीसरा, यदि समीकरण में अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही हो तब दोनों तरफ अर्ध तीर लगाते हैं। जैसे N2 plus 3H2 gives 2NH3, H2 plus I2 gives 2HI। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।